नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पर जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो एक शख्स लगातार उस प्रोटेस्ट साइट पर लोगों को खाना खिला रहा था, पानी पिला रहा था, सेवा कर रहा था। सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त दिख रहा था। बारिश हुई तब भी, भयंकर गर्मी थी तब भी। और वो शख्स लगातार वीडियो के जरिए देश में बहुत सारे घरों में पहुंच भी रहा था। वो शख्स जिनका नाम है जुनैद भाई, मतलब मोहम्मद जुनैद नाम है, इनको जुनैद भाई के रूप में इस बीच बहुत सारे लोगों ने जाना। सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया। प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी बच्चे जो देश भर से आए थे, वो जीत का जश्न मनाते हुए यहां से अपने अपने घरों की ओर लौट गए। प्रोटेस्ट साइट पर जो बैठे थे कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स, वो भी अपने घरों की तरफ या ठिकानों की तरफ चले गए। सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करके लद्दाख रवाना हो गए। लेकिन मोहम्मद जुनैद, जिन्हें लोग जुनैद भाई कहते हैं, मोहम्मद जुनैद जो 32, 34 या 35 दिनों, कितने दिन, 37 दिनों तक लगातार जंतर मंतर पर जो छात्र थे, युवा, प्रदर्शनकारी, जो लोग भी थे, उनके लिए लंगर की व्यवस्था कर रहे थे, खाना पीने का, पानी का, सब कुछ इंतजाम कर रहे थे। वो चिंतित और परेशान है क्योंकि इन्हें डर है पुलिस का। पुलिस ने इन्हें उठाया भी, उसकी भी खबरें आई। और हमारे YouTube पर भी बहुत लोग बीते 48 घंटों से लगातार नीचे कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पर कि जुनैद भाई के बारे में बताइए, उनका क्या हुआ, कहाँ है। जिस दिन जश्न मनाकर छात्र लौट रहे थे उस दिन भी मोहम्मद जुनैद वहां नहीं थे, आप प्रोटेस्ट साइट पर। हाँ, तो जरा इनके जरिए कहानी समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला है क्या। जो शख्स 37 दिनों तक वहां, जिनकी तस्वीरें मैंने देखी, कभी अभिजीत दीप के जो सीजेपी के फाउंडर हैं, इनके पांव छू रहे हैं, कभी देखा सोनम वांगचुक से इनकी बात हो रही है, कभी देखा जो नेहा आयसा की एक्टिविस्ट है उसको कुछ ये जूस पिला रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें। जूस का था, क्या था, कुछ आप ओआरएस घोल या ऐसा, ओआरएस जूस भी था। अनशन समाप्त किया नेहा ने जिस दिन। और उसके बाद अचानक क्या हुआ, तो पहले आप ही से समझूंगा जुनैद भाई। मैं भी यही कहूं क्योंकि सब लोग आप वही कह रहे हैं। पहले ये बताइए कि कब से आप वहां बैठे, कैसे बैठे, और उसके बाद हम आखिर पर आते हैं। मैं 6 तारीख को जब पहला कॉल था, मैं उसमें भी सम्मिलित हुआ था। उसमें भी शाम के टाइम ही सम्मिलित हुआ था। उस दिन भी बहुत अधिक गर्मी थी। और उसके बाद 20 तारीख को जब प्रारंभ हुआ दोबारा से, उसमें भी मैं शाम के ही समय आया था। लेकिन शाम के समय आकर जो मैंने देखा कि लोग इतने बड़े उद्देश्य से सुदूर छोटे छोटे कस्बों, गाँवों और शहरों से आए हैं और इतने बड़े उद्देश्य के लिए वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो उनके लिए मतलब वो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें जैसे पानी है, उसके लिए भी फड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं। पानी तक उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो तभी हमने एक संकल्प लिया कि इनके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए। हाँ। कि इतने बड़े उद्देश्य के लिए लोग आए हैं, कम से कम पानी तो इनको होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कुछ लोगों को संगठित किया, एकत्रित किया, उनसे वार्तालाप की कि क्या होना चाहिए। तो उन्होंने हमारा साथ दिया। एक टीम, मैं अकेला ही आया था घर से, और मैं सिर्फ सम्मिलित होने के लिए। और रहने वाले गाजियाबाद जिले। हाँ, मैं सिर्फ इसमें, मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं ये सब करूँगा। मुझे स्वयं को नहीं पता था कि मैं ये सब करूँगा। लेकिन वो अचानक से सब होता चला गया। मैंने उन लोगों को, मेरे पास मैं कपड़े भी लेकर नहीं आया था। एक ही कपड़े में कई दिन तक पहना रहा। मुझे मौका ही नहीं मिला फिर उसके पश्चात जाने का। फिर मैंने किसी के जरिए से घर से कपड़े मंगवाए, 1-2 जोड़ी। और तो क्योंकि मेरा तो इरादा सिर्फ उस दिन सम्मिलित होने का था, और उस दिन प्रोग्राम भी 5 बजे तक की परमिशन थी। तो मैं पहली बार जब 6 जून को नहीं, 20 तारीख को भी, अच्छा 20 को, जब 20 को भी एक ही दिन की परमिशन थी, 5 तारीख तक की, 5 बजे तक की। हाँ, तो कुछ घंटे सम्मिलित हो गए, अपनी बात रख के या उसमें सम्मिलित हो गए, वापिस से आ ही जाएंगे, क्या ही करना है। तो ऐसा तो कोई इरादा था ही नहीं। तो चूंकि उन्होंने उसको एक्सटेंड किया आगे की तरफ कि हमें जब तक वो नहीं होगा कि हम इसको बढ़ाएंगे, इस्तीफा जब, हाँ, उस लगातार पुलिस के जरिए से ऐलान भी होता रहा कि अब आप 5 बजे तक आपका समय था, धरना समाप्त हो गया, अपने अपने घर चले जाइए, इस प्रोटेस्ट साइट को खाली कर दिए। लेकिन हम लगातार वहाँ पर डटे रहे, जमे रहे, पुलिस की इन धमकियों के बावजूद भी। तो हमने सबसे पहले पानी एकत्रित किया, वहाँ पर पानी लोगों को पहुँचाया, फिर कुछ नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स वो बेचाए। फिर हमने कुछ और लोगों से वार्तालाप की, उनको संगठित, ये सब अपनी तरफ से आप कर रहे थे? हाँ, उनको संगठित किया, औरों की भी सहायता ली। एक व्यक्ति सब संभव नहीं है, तो उनकी भी सहायता लेके फिर कुछ खाने का प्रबंध उसी शाम में किया गया। सबको भरपूर खाना मिला,
और फिर उस दिन के बाद से फिर लोग लगातार धीरे धीरे हमसे जुड़ते गए। कोई 20 कैरेट पानी लेकर आ रहा है, कोई स्विगी से कुछ भेज रहा है, कोई जोमेटो से, कोई ब्लिंकिट से, अपने आप ही फिर तो लोग एक तो मतलब आप वहाँ प्लेटफॉर्म लंगर मिल चलाने गया। लगे, हाँ, आपको माध्यम मिल गया। हाँ, एक माध्यम मिल गया। और हमारा ये भी नहीं था कि हम प्रसिद्धि चाहते, हम तो अपने कार्य में लगे हुए थे। हम तो सिर्फ ये थे कि देश के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए आंदोलन हो रहा है तो उसमें हमें। तो जैसे कुछ वीडियो दिख रहा है, बड़ी सी हांडी है, उसमें कुछ पुलाव या बिरयानी टाइप की हाँ, चीज हाँ, है, वो हाँ, खिला रहे हैं, हाँ, हाँ, या और जो भी खाने का सामान, आप चावल दाल भी सर्व कर रहे हो, सब हाँ, वीडियो देखे मैंने। हाँ, हाँ। तो ये सब आप बना के लाते थे पतीले में, कहीं से बनवा वहाँ के पे अलाउ नहीं था। एक सरदार जी का किचन है, वहाँ पे कुछ खाना बनवाते थे, एक और स्थान पर कुछ खाना बनवाने थे। और उसके बाद तो किसान संगठन के लोग आते थे, कोई 200 लोगों का खाना लेकर आ रहा है, गुरुद्वारे से खाना आने लगा, कोई पानी भेज रहा है अपनी तरफ से। फिर तो मतलब एक तो जो जहां से आता था उसको कोऑर्डिनेटेड हाँ, हाँ, आप वहां सर्व हाँ, करना हाँ, और लोगों हाँ, को खिलाना, ये सब हाँ, करते थे। मेरी 20-25 लोगों की टीम बन गई अच्छा, थी। टीम बन गई। हाँ, वो सब वहीं बन गई? हाँ, हाँ, या आपके गांव से भी लोग नहीं आए? नहीं, सब वहीं। वहीं मैं बन गए। अकेला ही, मैं वो वाली बात नहीं, मैं अकेला ही चलाता, जानी भी मंजिल, एक निस्वार्थ भावना के कारवां साथ। बनता गया। हाँ। और लोग जुड़ते गए, कारवां कारवां बनता गया। तो वही चीज वहां पर हुई। और मेरी टीम में मोस्टली एक नीरज शर्मा जी थे, पांडे जी थे, एक मिश्रा जी थे, और भी भिन्न भिन्न जाति संप्रदायों के लोग थे। मैं धर्म की और उसकी मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, पहली बात तो, क्योंकि हम सिर्फ छात्रों के लिए एकत्रित हुए थे। तो ये जुनैद भाई, ये जो ये सब आप कर रहे थे, चूंकि वीडियो में छिटपुट हम वायरल वीडियो में देख भी रहे थे, जिसमें एक में अभिजीत दीप के आपके पैर छूके और उसके बाद कह रहा हम यहाँ जो भी खाना खा रहे हैं जुनैद भाई की वजह से खा रहे हैं, या एक बार सोनम वांगचुक को भी ऐसा कहते हुए आपसे बात करते देख रहा हूँ, ये सब हुआ। तो एक पुलिस की एंट्री अचानक कैसे हो गई वो तो आपकी जिंदगी में? 20 तारीख तक तो बिल्कुल सही चलता तो रहा। 20 तारीख को प्रोटेस्ट के दिन भी थे आप वहां? हाँ, जब पुलिस का लाठीचार्ज जो हुआ तब आप लोग भागे? नहीं, हाँ, उस दिन जब गाड़ी में थे अभिजीत दीप के जी, प्रकाश राज जी, और गीतांजलि मैम और शबाना आजमी जी, तो उन्हीं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि कई लोगों को हमने ही स्वयं चढ़ाया अपने हाथों से, और फिर हम भी उसमें रहे। 1-2 घंटे तक मैं रहा। फिर चूंकि उन्होंने मैं 2-3 गाड़ी की, पानियों की गाड़ी हमारी आ रही थी, इन्होंने पूरी नाकेबंदी कर दी। तो उस दिन पानी के लिए लोग परेशान हुए। उससे पहली रात में हमने पानी मंगवाया भी बहुत सारा। चूंकि हम तो पहले दिन से वहां देख रहे थे, हमने जो टॉप मैनेजमेंट था उनको बोला भी कि इतना पानी और मंगवाइए, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाए हमारी बात को। तो वही हुआ जो हम सोच रहे थे। पानी की उस दिन बहुत कमी पड़ी। हमने पहले कह दिया था कि हो सकता है कल आपका पानी एक बूंद भी ये आने न दे, क्योंकि हम किसान आंदोलन में भी रहे, वहां से भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी, वहां का भी अनुभव है। गाजीपुर साइड पर हम रहते थे, तो उनका वहाँ के चीज़ों का हमें अनुभव है। तो ये लोग तो पहली बार शायद आंदोलन कर रहे थे, इन चीज़ों का शायद अनुभव ना रहा हो, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस दिन पानी की कमी हुई। तो जिसमें लाठीचार्ज वगैरह हुआ, उसमें आप वहीं थे? हाँ, वहीं थे। जब भगदड़ मची, हाँ, सब आपने देखा? लेकिन हम गाड़ी से उतर गए थे। फिर हम पानी ढूंढने इधर उधर जाए कि कहीं से कुछ भी तो मिले, जहाँ से जैसा मिले उसको उठा लेंगे। लेकिन फिर जब हम बाहर निकल गए एक बार, फिर उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया कि वो फिर लाठीचार्ज ये सब। फिर तो हम अंदर उनके पास तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम पानी की व्यवस्था जितने लोगों तक। तो ये सब हुआ, और 20 की शाम को, देर शाम को, फिर लोग प्रोटेस्टर्स, छात्र, युवा सब फिर वापस आ गए जंतर मंतर पर, फिर जमावड़ा हो गया। हाँ, हाँ। उस बीच शाम को उधर लाठीचार्ज के समय गाड़ी में पीछे शायद केरला हाउस के पास गाड़ी लगी थी, जिसमें ये सब लोग थे। हाँ। अब हम आगे की समझना चाहते हैं। 21, 22, 23 नॉर्मल चला, फिर आप प्रोटेस्ट साइट पर आपने स्टॉल खड़ा किया। 21 को 20 को सारा हमारा स्टेज भी तोड़ दिए, खाने का स्टॉल सब, मतलब हमने जो 20 लीटर की पानी की बोतल थी उनको भी तोड़ दिया। उसकी सिक्योरिटी भी हमारी जमा थी 150 रुपए की एक बोतल की। वो चलो कोई बात नहीं, वो सब तो बहुत तोड़ फोड़, सब खाना, हमारी बहुत सारी भोजन की चीजें थी, हमने जो वो भी सब इधर उधर कर दी। लेकिन फिर से हमने 21 तारीख से फिर से स्ट्रक्चर खड़ा किया, फिर से लगातार ये सब चला। तो ये जो खाना आ रहा था, आप कह रहे हैं कि सब जो लोग लोकल थे या जो लोग मदद कर रहे थे, स्विगी, जोमेटो, हाँ, या कोई आपने भी देखा 20 तारीख के बाद तो इतने ऑर्डर आए, इतने मुझे ऑर्डर पता, आए। मैंने तो स्टोरी की थी 18 मैंने स्वयं अपने पेज से रिकॉर्ड करके वीडियो डाला, कई लाख मिलियन में हो गया।
मतलब लोगों ने देखा उसको कि अब प्लीज मत भेजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि चीजें व्यर्थ बर्बाद हो। हाँ। और इतने अब मतलब अच्छी महंगी महंगी चीजें आप भेज रहे थे, छाउस की चाय, मैकडी के बर्गर, स्नैक्स। कारीगरी से लेके दुनिया भर, वो तो सब हाँ मैंने हाँ रिकॉर्ड किया। हाँ। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, जो ये खबर आई कि आपको पुलिस ने उठा लिया, और कहाँ पुलिस लेके पहले तो देहरादून हम चली यूपी गई? पुलिस के द्वारा हम हमारे पिताजी को उठाया। कब? तीन चार दिन पहले, मतलब उस शाम के टाइम में वो खाना खा रहे थे, तो 5 बजे उनको उठाया, उनको पुलिस थाने ले, गाजियाबाद में आपके हाँ घर से? गाजियाबाद में हमारे संबंधित थाने में उनको उठाकर लेकर जाया गया। उनसे पूछताछ करी, देर रात उनको छोड़ा गया। उसके पश्चात अगली सुबह फिर से उनको ये उठाया। तारीख बता सकते हैं पिताजी को किस दिन उठाया? तारीख में 22 या 23 तारीख होगी। चले ठीक है, आगे फिर? हाँ, और उसके बाद अगली सुबह फिर से उनको उठाया 9 बजे। और उसके पश्चात फिर मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनको उनके ससुर को उठाया, उनके बहनोई को उठाया। तो कोई औचित्य नहीं बनता इसमें। तो ये पुलिस वाले जो उठा रहे थे, चाहे आपके पिताजी को उठा के ले गए या आपके बहनोई को या उनके ससुर को, बहन के ससुर को, क्या कह रहे थे, हमारा क्या आरोप लगा? हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दूं। शून्य है अभी तक। हमारे घर वालों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए उठा रहे थे कि हम यहाँ पर क्यों हैं। और इसके पीछे जहाँ तक मैं समझता हूँ एक कारण ये हो सकता है, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, कि जब से ये यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हुआ होगा, पूरे देश में मोहब्बत की ऐसी जो बयार बही है। आपने इन दिनों में जब से प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा वो नहीं सुना होगा कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है या उसने उसको पीट दिया, उसने उसको धर्म के आधार पर मार दिया, क्योंकि मोहब्बत की बयार ही ऐसी चली थी। और मैं समझता हूँ कि वो उसको ब्रेक करना चाहते थे, मुझे वहाँ से रिमूव करके वो ये हटाना चाहते थे कि बहुत लोग हमसे जुड़ रहे थे, बहुत लोग प्यार अपना भेज रहे थे, इतना सम्मान कर रहे थे। तो एक मोहब्बत पैदा हो रही थी, एक मतलब संगठित हो रहे थे लोग। और ये जो जीत मिल पाई, ये इसीलिए ही मिल पाई, वो संगठित रहे लोग। सही बात। जाति के आधार पर वहां पर नहीं बटे, धर्म के आधार पर नहीं बटे, लिंग के आधार पर नहीं बटे, भाषा के आधार पर नहीं बटे, प्रदेश के आधार पर नहीं बटे, सब संगठित रहे, सब एकजुट रहे, सबका उद्देश्य एक रहा, वो अपने मकसद से भटके नहीं। शिक्षा ही उद्देश्य था, उसी के लिए सब फिर बोलते। पुलिस ने उसके बाद आपको कैसे पिक किया, जो खबर आई कि आपको उठा लिया पुलिस ने? 24 की रात में लगभग 10:50 का टाइम होगा, अभिजीत भाई का फोन आ रहा था। तो वो मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे कि क्या हुआ भाई आपके साथ, क्या क्या हुआ ये सब। तो मैं उनको बता रहा था। तो आगे की जहाँ पर स्टॉल है वहाँ बहुत अधिक संख्या में लोग थे, कोई मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाह रहा था कोई। तो हम पीछे की तरफ गए उनसे बात करने के लिए, ताकि कुछ उनका सुनाई पड़ सके। तो मैं पीछे की तरफ गया, मैंने देखा नहीं, ऊपर की दिशा में मैं देख रहा था। तो संभवतः मेरा पैर किसी कुत्ते के ऊपर पड़ गया, तो मुझे कुत्ते ने ये यहाँ पर काट लिया। अच्छा। हाँ। तो मैंने सोचा ये फैल ना जाए, तो रेबीज का या कुछ ये लगवाना चाहिए। तो मैं तुरंत से अपने एक साथी को लेकर RML हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ पर सब कुछ अच्छे से पर्चा बन गया। 11:17 जैसे पर्चे में लिखा है, उसका साक्ष्य भी। डॉग बाइटिंग का लिखा हाँ, डॉग बाइट। मैं चाहो तो आपको दिखा भी। हाँ दिखा दीजिए एक बार, क्योंकि लोग कहेगा कि नहीं इनको तो पुलिस की लाठी पड़ गई, झूठ कुत्ता बोल रहे हैं लोग, कहने वाले कुछ भी बोलेंगे। नहीं, वो आप उसको झुठला नहीं सकते, आप CCTV नहीं, भी इसलिए मैं तो डॉग बाइट का आपका प्रेस्क्रिप्शन बना। हाँ हाँ, हाँ ये देख लीजिए आप। हाँ, ये RML का है आपका। हाँ हाँ, हाँ, इसमें डॉग बाइट टाइम भी लिखा हुआ है। ठीक है, डॉग बाइट लिखा हुआ है। 11:17। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ठीक चाहे है। कैमरे पे नहीं, आपकी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो लोग शक करेंगे इनके लिए, ये इनके पास प्रेस्क्रिप्शन है RML का। ठीक है, हाँ, उसके ये बाद भी बताइए। पुलिस ने अपने पास ही रख लिया, सिर्फ इसका फोटो हमारे पास है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम जैसे ही अपने साथी को लेकर, सब कुछ वहाँ पर अच्छे से हो गया। RML में? हाँ हाँ, RML में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। हाँ हाँ हाँ, वो शॉर्ट में RML बोलते हैं। हाँ, दर्शकों को बता रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद हम बाहर आए। हाँ, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने डाटा बंद किया हुआ था। ऑनलाइन हम तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऑनलाइन ही बुक करते हैं, लेकिन वो संभव ही नहीं था। तो कैब तो हम कार तो बुक कर नहीं सकते, कार वाले तो वैसे ही बिना बुकिंग के वो होता है। तो ऑटो वालों को हमने हाथ दिया, उसने रोक लिया कि भाई हमें वहाँ तक प्रोटेस्ट साइट तक छोड़ दीजिए। तो हम वहाँ तक वापस जाना चाहते थे। मुश्किल से 50-60 मीटर ही दूर चल पाए होंगे। फिल्मी स्टाइल में गाड़ी आती है और सामने ऐसे लग जाती है, उसमें से 4-5 हट्टे-कट्टे लोग निकलते हैं और 2-4 इस दिशा से, 2-4 इस दिशा से, दोनों तरफ से ऑटो की तरफ आते हैं। हमें बीच में, मुझे और मेरे एक साथी को घेर लेते हैं।
प्रथम दृष्टया तो मैं डर गया कि ये मतलब कुछ असामाजिक तत्व भी हो जो सकता है। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी संभवतः एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उस पर कोई नंबर भी नहीं था। अच्छा ठीक है, हाँ उसके बाद? हाँ, जो टाइमिंग है उसके अनुसार आप मतलब अगर चाहें तो वहाँ पर अगर सीसीटीवी का कोई निकल सकता है तो उसके बाद वो हमें अपनी गाड़ी में ले जाने लगे। हम कहने लगे भाई हमें क्यों लेके जाना चाहते हो, कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। कि मैंने कहा कि भाई अगर कोई कार्ड वगैरह हो तो वो दिखा दे तो थोड़ी संतुष्टि हो जाए। तो उन्होंने हल्का सा कार्ड दिखा, उस पर लिखा था दिल्ली पुलिस का। तो फिर वो अपनी गाड़ी में बिठाए। फिर गाड़ी में बिठाते ही हमारी आँख पर उन्होंने पूरी पट्टी बांध दी, काली अच्छा। पट्टी। हम्म। हमें कुछ नहीं दिखा। फिर हमारे दोस्त के भी ऐसे ही किया, उसके पास 2 फ़ोन थे, उसके फ़ोन ले लिए, मेरे पास ये फ़ोन था, वो मेरा फ़ोन भी ले लिया। फिर पूरी रात उन्हीं की मतलब जब से फिर उन्हीं के पास फ़ोन रहा, हमसे बोले कि 10 मिनट में आपको फ्री कर देंगे, कोई बड़े अधिकारी आएंगे, वो आप उनसे बात कर लेना। अगर आपने उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे दिया तो हम आपको तुरंत से छोड़ देंगे। तो लेकिन कोई बड़े अधिकारी पूरी रात तक नहीं आए। पूरी रात हम आंखों से ऐसी ही पट्टी बंधी रही गाड़ी लगातार। में बैठे रहे? गाड़ी में नहीं बैठे थे, गाड़ी 20-25 मिनट तक चली। फिर किसी अज्ञात स्थान पर वो लेकर गए, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे तो हम क्या बताएं। तो गाड़ी से उतारा फिर हाँ, आपको? गाड़ी से उतारा। फिर एक दो फ्लोर चले भी वो, और फिर हमें वहाँ पर एक स्थान पर रखा गया। ओके। ठीक है, पट्टी लगातार बंधी रही। उनका साफ निर्देश है, पट्टी हटी तो समझ लेना क्या हो सकता है। तो पट्टी हमने हटाए नहीं, वो और लगातार। आपका जो दोस्त दूसरा था उसको भी रखा? उसको भी पट्टी बंधी ओके रही। ठीक है, उसके बाद? हाँ, उसके बाद पूरी रात हम वैसी पट्टी बंधी रही। बैठे रहे पूरी बात आप? नहीं, बैठे नहीं रहे, उन्होंने लेटने का भी दिया। जो वही बात जो भी घर जो या जो भी था? हाँ हाँ, जो भी भी बात ठिकाना। है, जो सच्चाई है वही बताऊंगा। खाने के लिए वो उन्होंने पूछा, पानी के लिए भी लगातार पूछ रहे थे वो। और उन्होंने कोई हमें टच भी नहीं किया कि कोई मारा पीटा, ऐसा भी कुछ नहीं किया। लेकिन पट्टी लगातार हमें बंधी रही। और वो प्रातः काल हो गया, फिर पूरी रात ऐसी रही। फिर 11:30-12 बजे का टाइम हो गया संभवतः। तो फिर क्या नाम है, वो अधिकारी आए हमसे। मतलब आप देखें, शाम को कितने बजे लगभग उठाया आपको आरएमएल के पास से? 12 या 12:15 होंगे। रात को? हाँ अगले दिन 12 बजे, मतलब लगभग 12 घंटे हो गए। हाँ। ठीक है, आगे? तो लगभग 12 बजे वो अधिकारी आए, उन्होंने हमसे प्रश्न किए, हमने उनके उत्तर दिए। फिर वो हमारे प्रश्न से उत्तर और से तब आपकी पट्टी तब तक बंदी थी? हाँ, तब भी बंदी थी। हमारे वो प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हुए, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि क्या नाम है, आप इनको छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने हमें खाने के लिए ऑफर किया कि खाना खा लीजिए। फिर हमने एक दो खाना भी खाया, तो उनके हाथ का तो दिया अधिकारी ने क्या पूछा आपसे? वो यही पूछ रहे थे कि आप कहाँ से इतना फंड जुटा रहे हो, ओके। और कहाँ से ये सब कर रहे हो, और आप क्यों कर रहे हो, कि आप कहाँ से आते हो। हमने कहा हम गाजियाबाद से आते हैं। कि कितना दूर होगा, कि 35-40 के आसपास होगा। कितनी दूर से, तुम्हें क्या ज़रूरत है, इतने दिन से यहाँ पे क्यों लगे हो, क्या ज़रूरत है। ये उल्टी बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न थे जो एक गलत। इसमें कौन सा मतलब वो जानना चाह रहे थे कि आप यहाँ क्यों इस प्रदर्शन में या इस आंदोलन में खाना पीना क्यों खिला रहे हो, या इंतजाम क्यों कर रहे, क्यों लगे हो? हाँ, वो तो हम इसीलिए लड़े। हम स्वयं छात्र रहे हैं। हम छात्र शुरू से छात्रों के लिए संघर्ष करते आए हैं। हम लगातार पहले, अब ये तो हमारा चेहरा चमक गया, लेकिन हम शुरू से ही संघर्ष करते आए हैं। छात्र जीवन से ही हम लगातार उनके लिए आवाज उठाए हैं। फिर चाहे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने हमें गाड़ी में बिठा लिया, मुझे भी मेरे साथी को भी। वो 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। आपकी पट्टी बंदी है? पट्टी लगातार, जब तक तो उन्होंने आपने नहीं पूछा छोड़ा। नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम लगातार प्रश्न करते रहे, वो बताए नहीं कि आप शांत रहिए, आपको छोड़ देंगे, कुछ तो नहीं आपके होगा। दोनों तरफ लोग बैठे थे गाड़ी में? हाँ, दोनों तरफ। आप दोनों बीच नहीं में नहीं, बैठे? उन्होंने बड़ी गाड़ी थी, पीछे की दिशा में एक इस साइड होता है, एक उस साइड होता है। तो उस पीछे की दिशा में हम थे। लेकिन उन्होंने कहा कि चेहरा नीचे करके ओके ठीक है, बैठे रहिए, बस शांत, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि चूंकि किसी को हमारे बारे में पता नहीं था, हम कहाँ हैं, हमारा मोबाइल भी हमारे पास नहीं था किसी को कुछ बता सके। हमने बोला भी, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि फ़ोन पे कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो लगातार 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। फिर हमें उन्होंने किसी जंगल, अज्ञात रोड पर ही अज्ञात स्थान पर छोड़ा। वहाँ पर
तो हमने पहले देखना चाहा कि कहीं पे कोई लिखा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई बोर्ड हो या कुछ चीज़ हो। तो वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं, तो एक राहगीर जा रहे थे, हमने उनसे पूछा कि हम कहाँ पर हैं, तो उन्होंने बताया कि आप उत्तराखंड में हो, मंसूरी देहरादून। फिर वहाँ से हमने एक ऑटो किया, एसबीटी देहरादून तक हम आए, फिर 12-13 किलोमीटर था वहाँ से। फिर वहाँ से कैब बुक किए दिल्ली के लिए, और फिर कैब से दिल्ली आए। और जब तक यहाँ पर उस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ था दोपहर में, तो इसीलिए हम तो अंतिम 25 को दोपहर पहुंचे आप, 2:30 के आसपास उनका इस्तीफा हुआ है। हाँ तो आप उसी समय लगभग वहां देहरादून से आए। हाँ नहीं, हाँ शाम के 6-6:30 बजे उस दिन 25 में तो हमें उन्होंने छोड़ा। अच्छा, और 25 को छोड़ा। हाँ। तो आप 26 को आए। नहीं, उसी दिन 11-12 बजे रात को आ वहां गए से हम, कैब लेके आए। कैब लेके आए। लेकिन तब तक यहाँ सब कुछ इस्तीफा समाप्त हो हो चुका चुका था था, और सब लोग घर अपने जा अपने घर जा चुके थे। हाँ। हम उनके साथ रहना चाहते थे कि ये एक विनिंग मोमेंट है, और इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा, मैं नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम संघर्ष कर रहे थे अंततः वो हमें प्राप्त हुआ। अब ये एक दो चीज जानना चाहता हूँ कि जब उसके बाद भी आपको कोई अंदेशा है कि पुलिस आपको उठा सकती है, पकड़ सकती है? कोई अंदेशा तो नहीं है अभी आपको, या है? जैसा उन्होंने थ्रेट दिया कि एनएसए लगा देंगे, यूएपी ये लगा सब किसी ने थ्रेट दिया आपको, देंगे, उन्होंने वहीं से, पुलिस वालों ने? हाँ, कि गाड़ी में जो थे? हाँ, किसी से कोई बात मत करना, किसी को कोई बात मत बताना, और अब अपना जीवन जियो सामान्य, किसी से इन प्रकार के आंदोलनों में शामिल मत हो, आपको क्या मिल रहा है, आप सब लोग छोड़ के भाग जाएंगे, आपको कोई साथ नहीं देता, आप पे एनएसए लग जाएगा, यूएपी लग जाएगा अगर इसमें आप एक ही नहीं। मिस्ट्री लग रही है जुनैद भाई, कि पुलिस वाले दिल्ली पुलिस यूपी को पार करते हुए उत्तराखंड ले जाकर 250 किलोमीटर आपको क्यों ले गई, कुछ पता नहीं चल रहा है। उनको करना होता तो यहीं कहीं आउटर दिल्ली में भी हिरासत में बंद कर देते, कहीं इलीगल कस्टडी होती है, कुछ भी कर सकते थे। गाजियाबाद पुलिस ही ऐसा कुछ कर सकती थी। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये हमारी समझ में नहीं है। 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चली है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या? अच्छा, मान लो कल को अभी पुलिस जांच हो चुकी, आप इतनी बात बोल रहे हो ऑन कैमरा, हमारे यहाँ भी बोला आपने, रेड माइक को भी बोला और शायद बोला होगा, तो पुलिस जांच अगर होने लगी तो आपके मोबाइल की ट्रैकिंग से लोकेशन तो एस्टेब्लिश होगा कि आप देहरादून गए या ले जाया हाँ, गया? वो मेरे पास उबर हमने उधर से बुक किया। अच्छा, वो भी है आपके उसकी पास? रिसिप्ट है। हाँ। और वो हम दिखा सकते हैं। अब देखिए, ये बड़ा हैरानी की बात है कि आखिर एक उधर शख्स को से दिल्ली पुलिस ऐसे, इनके मुताबिक कि सिविल ड्रेस में पुलिस वाले, क्लेम किया उन्होंने कि पुलिस वाले उठा के रात भर कहीं रखा अज्ञात स्थान पर, जो जुनैद बता रहे हैं, और उसके बाद इनको उत्तराखंड में मसूरी के पास कहीं छोड़ा, वहां से ये टैक्सी लेकर आए, और उसके ये बाद उस दिन रात की है, 6:54 पे हमने ये बुक किया, 6:54 6:54 पे उबर बुक किया आपने? हाँ, वहाँ आईएसबीटी देहरादून से, ये उस दिन की है। 6:54 की। हाँ। आईएसबीटी देहरादून से इन्होंने उबर बुक किया। ये लाल किला तक का हमने लाल किया किला था। तक का ये बुक 2900 ये आ रहा है तो सारा। उस समय आपके पास पैसे थे, या इसको ट्रांसफर कैसे किए इसको? किसी साथी से हमने बात किया। करवाए। मोबाइल उन्होंने उतार के आपको मोबाइल दे दिया? हाँ, उतार के मोबाइल देते, लेकिन हमारे पास आने तक के भी पैसे नहीं थे, किसी साथी से ड्राइवर के नंबर पर ही करवाए। अब ये बड़ा मतलब मिस्ट्री है कि ये करने के पीछे पुलिस की मंशा क्या थी, और इसकी जांच होनी चाहिए वाकई कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया। अब ये देखिए जुनैद साहब, मैं 2-3 वेबसाइट की खबर पढ़ रहा था, जैसे स्क्रॉल में है, मेरे ख्याल से न्यूज़ 18 में है, और भी जगह, जिसमें मेरठ का जो एसएसपी का बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है। मेरठ के वरिष्ठ एसएसपी मतलब अविनाश पांडे ने कहा शनिवार को कि ऐसी कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। जब खबर आई कि मेरठ पुलिस ने जुनैद के परिवार को उठा लिया या परिवार में से किसी के खिलाफ एक्शन लिया, ऐसे पुलिस वालों की तरफ से इनकार है। तो क्यों परेशान लगता है आपके परिवार वालों को पुलिस टारगेट कर रही थी, या जैसा कि आपके परिवार के लोगों को? सिर्फ मेरा ये गुनाह यही है कि मैं लोगों को पानी पिला रहा था, खाना खिला रहा था। लेकिन हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे। छात्रों के लिए निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर छात्रों के हितों के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है तो ये गुनाह हम एक नहीं बार बार करेंगे। अगर पानी पिलाना गुनाह है तो ये गुनाह हम एक नहीं बार बार करेंगे। जुनैद, ये बताओ, जैसे किसी वेबसाइट में, ये कहाँ स्क्रॉल में है, कहाँ है, जिसमें एक खबर है कि आपके हवाले से कि पुलिस ने मेरठ में रहने वाले आपकी बहन के ससुर और साले को हिरासत में लिया, गाजियाबाद के थाने ले गई, और बैंक पासबुक और परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड भी, आपके माता पिता भाई बहनों के, हाँ, ये सब लिया, बैंक की पासबुक सबके लिए, सबके आधार कार्ड उन्होंने लिए। हाँ,
तो उससे कहीं वो ये ट्रैक करना चाह रहे हैं कि आपके पास कहीं बाहर से पैसा आ रहा था और हाँ, आप वो इसमें जो खर्च भी वो कर रहे करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप जांच कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, जांच करने का आपका अधिकार है। मेरी भी करिए, उनकी भी करिए। तो कहीं से आपकी फंडिंग हो रही थी इस नहीं, हमने लंगर किसी चलाने को लेकर? हम बार बार वीडियो जारी करते थे कि हमें कोई कैश पेमेंट नहीं चाहिए, कोई ऑनलाइन। अगर मेरे इंस्टा पे भी देख सकते हैं, कई बार उसमें ये रिकॉर्ड मिलेगा। हम लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि हमारे नाम पर हालांकि झूठे झूठे QR जारी किए गए, हम उसका भी खंडन करते थे कि हम कोई किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं। वो पैसे का करना ही क्या था? हम तो जो कोई कुछ बोलता था, कुछ करना चाहते, भाई कुछ भी धर दीजिए ला के यहाँ पर। तो 35-36 दिन जितने दिन रहे उस दिन आपके बैंक में, आपके अकाउंट में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कहीं से नहीं नहीं है? नहीं, कहीं नहीं। कोई आप पैसा जांच नहीं कर आया? सकते हैं नहीं, मैं तो। आपकी बात सिर्फ चूंकि दर्शक के हाँ, साथ चला हाँ, जाए कि हाँ। अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई तो लोगों को पता चलना चाहिए। हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और किसी को कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया। और जो भी वहां खाने का सामान आ रहा था लोग मदद हाँ, कर रहे लोग थे, दे रहे थे। मदद करके दे रहे थे। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि फिर ये पुलिस ने ये मिस्ट्री के ढंग से आपको उठाकर ऐसे क्यों किया? आपको क्या लगता है? मैं तो ये इसके तो फिल्मी टाइप की कहानी लग रही हाँ, है कि मैं तो आंख में पट्टी बंद किया और रात भर रखा, फिर कोई पुलिस अधिकारी भी आए, फिर उन्होंने आपको कहा छोड़ दो, फिर ले जाके वो मसूरी में छोड़ा। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। पता नहीं, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो अब आपके परिवार वाले सब अभी घर में हैं? अभी तक बहन तो वही सब? सुरक्षित हैं, और बाकी भविष्य के गर्भ में क्या होता है आगे। तो आपको अभी क्या आशंका है जुनैद? आपको आशंका है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है आगे भी। पुलिस से डर है आपको? हाँ, पुलिस थोड़ा। गलत कर सकती है कुछ? कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सारी बातें मीडिया में जा रही हैं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ। तो आपने इस बारे में, चूंकि आप 36 दिन तक कॉकरोच जनता पार्टी के लिए वहां काम कर रहे थे, उनके लोगों के लिए, प्रोटेस्टर्स के लिए लंगर लगा रहे थे, जैसे भी आप कर रहे थे, तो अभिजीत दीप के या सौरभ दास या आशुतोष रांका, इन लोगों ने आपको बात की लीगल मदद के लिए कुछ भी? अब क्या है, लीगल का काम हमारी पार्टी का वो देख रही हैं, रत्ना जी, मतलब CJP। अच्छा, ओके। CJP की रत्ना जी देख रही हैं, तो वो ही हैंडल कर रही हैं। उनके भी कई बार फोन आए, बाकी किसी अन्य लोगों का तो फोन नहीं आ पाया मुझे। तो बड़ी हैरानी हो रही भाई, हो अभिजीत सकता है दीप वो बिजी हों या कितना बिजी होंगे भाई? अभिजीत दीप के आपके पैर छू रहे हैं, वो वीडियो मैंने देखा, पैर छू के कह रहे हैं इनकी वजह से हमें खाना मिल रहा है। सोनम वांगचुक के समय भी वही बोल रहे हैं, वो बार बार उनके वीडियो, अभिजीत दीपके के वीडियो, आपसे यहाँ मिलने से पहले उनके वीडियो देख के आए। फिर तो अभिजीत दीपके को जब इतना बवाल हो रहा है, 72 घंटे हो गए इस बात को, तो आपके पास मिलना भी चाहिए, आपको अप्रोच भी करना चाहिए। हो सकता है वो बिजी हो, टाइफाइड वगैरह हो रहा है, लेकिन मुझे आशा है कि वो जब भी समय मिलेगा वो या तो फोन पे बात करेंगे या कुछ। चलिए, तो बहरहाल आप तो लीगल मदद ले रहे हो कहीं इसमें, इस मामले में? हाँ, बाकी हमारे भी वकील लगे हुए हैं। हाँ, हाँ। और आप कह रहे हो आपका या आपके बहन बहनोई, आपके माता पिता, परिवार में किसी पर कोई पहले से कोई मुकदमा? शून्य। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि 1-2 एडवोकेट से भी बात करें, जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं, कानून सबके लिए बराबर होता है, और आपने जो किया है वो बहुत ही भाईचारे की, सांप्रदायिक सद्भाव की, सौहार्द की एक मिसाल है। मुझे लगता है आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, ये उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।